नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं खरी बात न्यूज, बात सच की। खरी बात में आज बात होगी महेंद्र सिंह टिकैत। वो महेंद्र सिंह टिकैत जिनके सामने सरकारों ने कई बार घुटने टेके। जानिए कैसे थे महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन मंद पड़ता देख राकेश सिंह टिकैत भावुक हो गए थे और बरबस ही उनके आंखों से आंसू छलक पड़े थे। जिसके बाद एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ राजधानी में जुटने लगी है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को राकेश सिंह टिकैत के पिता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की याद आ गई। आइए आज आपको हम बताते हैं कि कौन थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके आंदोलन से दिल्ली के दरबार तक हिल गए थे। 2 माह से जारी किसान आंदोलन को देखकर लोगों को 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ रहा है। आज से 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था और दिल्ली का राशन पानी बंद कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा था। पिछले 2 माह से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर डटे किसानों को सत्ता से टकराने का जज्बा और प्रेरणा बाबा टिकैत से ही मिली है। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता था कि किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए वह सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकारें उनके दरवाजे पर खुद ब खुद चली आती थी और अपना माथा टेक देती थी। चौधरी टिकैत के जीवन का सफर बड़ा ही कांटों भरा था। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करने और किसानों को एक करने में ही बीता। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से लगातार उनका प्रयास रहा कि यह अराजनीतिक संगठन बना रहे और उनके किसान यूनियन का कभी भी राजनीतिकरण न हो। और उनकी इस परंपरा को उनके बेटे आज भी बखूबी निभा रहे हैं। 27 जनवरी 1987 को करमुखेड़ा बिजली घर से बिजली के स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों की संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया था। लेकिन मेरठ की कमिश्नरी का 24 दिनों के घेराव ने चौधरी साहब को वैश्विक क्षितिज पर ला करके खड़ा कर दिया और दुनिया में बाबा टिकैत के नाम का डंका बजा दिया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी और बाबा ने सम्मान बटोरा। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक कांप गई थी। सरकार की चूल्हे हिल गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली बोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को भारतीय किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए हुए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा जमा लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि उस समय की कांग्रेस सरकार पूरी तरह किसानों के दबाव में आ गई थी और दिल्ली की सत्ता चरमरा गई थी। आखिरकार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी और तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से बाबा चौधरी टिकैत ने वह कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे सर झुकाते थे। वर्ष 1980 में
हर्षद मेहता हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारे में तूफान उठ गया था, एक बवंडर सा उठा था। इसी बीच किसानों की समस्या को लेकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले थे और उन्होंने सीधे सीधे नरसिम्हा राव से सवाल दाग दिया था कि क्या आपने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई है? क्या आपने हर्षद मेहता केस में 1 करोड़ रुपए का घूस लिया है? उनकी ये बात सुनकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तिलमिला गए थे, लेकिन वो कुछ कह न सके। कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सीधे सवाल कैसे पूछ सकता है? लेकिन उन्होंने, बाबा टिकैत ने बिना किसी हिचक के बड़ी बेबाकी से, बिना लाग लपेट के सवाल पूछ लिया था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव असहज हो गए। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से यह भी पूछ लिया कि वह आदमी तो 5,000 करोड़ का घपला करके बैठा है। कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है और वहीं पर किसानों को 200 रुपए की वसूली के एवज में जेल में भेज दिया जा रहा है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? बाबा टिकैत के नेतृत्व में वर्ष 1986 में भी बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हो गए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का ऐसा असर था कि उस वक्त के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को बाबा टिकैत के पैतृक गांव सिसौली पहुंचकर किसानों से खुद ही वार्ता करनी पड़ी थी। 11 अगस्त 1987 को सिसौली में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें बिजली के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान के साथ ही सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, दिखावा, नशबंदी, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया था। ये थे किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। आज जब 2 महीना से ज्यादा हो गया है और केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने में जुटी हुई है, एक ऐसा भी समय आया 26 जनवरी की घटना के बाद जब लगा कि किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ऐसे वक्त में किसानों के मसीहा के बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत सामने आए और राकेश टिकैत ने किसानों के इस आंदोलन को एक नया धार दे दिया। केंद्र सरकार समझी थी कि ये डर जाएंगे, ये भाग जाएंगे, लेकिन बाबा के दोनों बेटे अडिग चट्टानों की तरह दिल्ली के बॉर्डर पर अड़ गए और लगभग समाप्त हो रहे किसान आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और फिर से किसान आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ने लगा है। किसान आंदोलन के इस एपिसोड में आज बाबा टिकैत के बारे में इतना है। अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के दोनों बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की शख्सियत के बारे में। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही तमाम खबरें आप लगातार देखते रहें। इस एपिसोड में इतना ही। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए बीपी यादव को इजाजत। नमस्कार।